हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल या फिर आपका सीजीएल, दोनों में आपका जो पेपर होता है स्किल टेस्ट, ठीक है ना। स्किल टेस्ट आपका जो पेपर होता है जिसमें आपकी टाइपिंग आती है, उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और दोस्तों, आज आपके सारे के सारे जो टाइपिंग से रिलेटेड डाउट थे वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, टाइपिंग करते तक वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो दोस्तों, जब आप लोग, पहली बात तो आपके टाइपिंग जो आपका जो कीबोर्ड होता है उस पर आपके हाथ जो है बिल्कुल फिट बैठने चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पर टाइपिंग की अपने, तो आपकी जो उंगलियाँ हैं वो कीवर्ड पर बिल्कुल फिट होनी चाहिए। यानी कि आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आपको पता लग जाए कि ई कहाँ पर है, के कहाँ पर है, जे कहाँ पर है, पी कहाँ पर है। ये आपको कम से कम इसको सीखने में आपको लग सकते हैं 15 से 20 दिन, ठीक है ना। आपकी इन पे अगर आपकी स्पीड बन गई, इस पे आप लोग एक बार करने लग गए, तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी। जैसे ही आपके यहाँ पर आपका कीबोर्ड पर हाथ बैठ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस उंगली पर आपका पी आएगा, कहाँ पर के आएगा, किस उंगली पर ऊपर की तरफ जे आएगा, क्या आएगा। तो ये जब तक आप लोग नहीं सीखोगे, जब तक आपको टाइपिंग में हमेशा दिक्कत आएगी आएगी। और टाइपिंग को बिना देखे आप लोग किया करो, ऐसे नहीं कि आप लोग की देख के आप सोल्व कर रहे हो, उससे कभी भी आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो बिना देखे आपको टाइपिंग करनी है। पहले आप लोग हाथ उठाइए। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपकी टाइपिंग जो है आने लगी है, कितनी 20, 25, 30 के आसपास आपकी टाइपिंग आने लगी है। और कई बार तो ऐसा होता भी होगा कि आपकी टाइपिंग जो है वो 35-40 तक पहुंच जाती है, लेकिन वो कभी कभी पहुंचती है, वो टाइपिंग जो है वो कभी कभी पहुंचती है। कभी तो आपकी टाइपिंग 20 पे आ जाती है, कभी आपकी टाइपिंग 25 पे आ जाती है, कभी आपकी टाइपिंग जो है वो 40 से ऊपर भी चली जाती है। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताना जरूर कि ऐसा आपके साथ होता है कि कभी तो आपकी टाइपिंग 20 आ रही है, कभी आपके साथ 25 आ रही है, कभी आपकी 40 आ रही है। तो ये सारे के सारे जो डाउट है ना, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही आते हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम आपके ही आती है, ये सभी स्टूडेंट के साथ में आती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने टाइपिंग स्टार्ट की थी तो पहले मैंने अपने जो उंगलियां हैं उनको पहले बेस को मजबूत किया, उसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया। तो मुझे कम से कम मान के चलिए 1.5 से 2 महीने मुझे टाइपिंग सीखने में लग गए। और उसके बाद में मेरी स्पीड आ चुकी थी कितनी, 30-35 के आसपास। आज मेरी स्पीड जो है, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने एसएससीजीएल का टाइपिंग भी टेस्ट दिया, मैंने 10+2 वाला भी दिया है। तो मेरी अब जो टाइपिंग स्पीड है वो कभी कभी 55-60 के आसपास मेरी स्पीड जो है वो आ जाती है। 50 से 60 के बीच में मेरी अभी स्पीड रहती है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर मैंने टाइपिंग करते हुए दिखाया है। और मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज़ के अंदर कि ऐसा नहीं कि आपको हड़बड़ाहट के अंदर, अब मान लीजिए आप सोच रहे होंगे सर मैंने आपने 50 की स्पीड से टाइपिंग किया है तो इसमें तो आपकी बहुत उंगलियां बहुत फास्ट चली होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, गलती मत करिए, बस आप लोग टाइपिंग करते रहिए। और कई बार तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर 2-3 वर्ड लिख दिए, ठीक है ना, एक लाइन आपने टाइप कर ली, उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए आपसे जो है कीवर्ड जो है वो गलत होने लग गए। फिर हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। हम घबरा जाते हैं कि सर अब तो हमसे टाइपिंग नहीं होगी, अब तो गलत हो गया, अब तो पूरा पेपर ही खराब है। तो ये गलती है ना, आपको सिलेक्शन से दूर लेके जाएगी अगर आपने टाइपिंग के वक्त ऐसा किया तो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर आपसे गलती हो गई है ना, तो बिना घबराए उसको सही कर लो। बैक स्पेस आपको पता हो अलाउ होता है, बिना घबराए उसको सही कर लो बैक स्पेस से करके, ठीक है ना। बस आपको गलती नहीं छोड़नी है आपको, है ना। ऐसे नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं कि मैं लास्ट के अंदर में पूरी गलती सुधार लूंगा एक साथ। ऐसा करोगे तो कभी टाइपिंग आप लोग पास नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। हाँ, बीच में 1-2 गलती होगी तो बात अलग है, ऐसे नहीं लगातार गलती कर रहे हो फिर आप सोचोगे लास्ट में ठीक कर लूंगा, तो कभी आप टाइपिंग पास नहीं होगे। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप टाइपिंग करते वक्त अगर लगता है कि बीच में गलती होगी छोटी मोटी, तो बैक स्पेस लेकर उसको सही कर लिया करो, ठीक है। और ज़्यादा स्पीड, ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्पीड से करना है, बहुत फास्ट आपकी की चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, मेरी पर्सनल वीडियो, जो मैंने आपको टाइप करके दिखाई है, 1-1.25 मिनट की वीडियो है। आप उसको देखो एक बार और आप खुद देखना मैंने कितने स्मूथ तरीके से मैंने टाइपिंग की है। और इसके अंदर मैंने कोई स्पीड नहीं बढ़ रही है, ना ही मैंने इसको स्लो किया है, बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और मेरे भाई ने रिकॉर्ड किया है। आप देखो इस वीडियो को, फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट में मिलते हैं वीडियो के एंड में, ठीक है। तो आप वीडियो देखो, ठीक है।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखी होगी कि मेरी टाइपिंग जो है वो स्पीड, मतलब एक स्पीड हमारी ठीक ठाक आ रही है, बिल्कुल ठीक ठाक स्पीड आ रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड है और बहुत कम भी नहीं है। अगर आपकी इतनी स्पीड आ जाएगी तो आप एसएससी का क्या, आप कोई भी एग्जाम आप लोग है टाइपिंग वाले में आप लोग बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। और आपने एक चीज़ नोटिस की, मेरी जो एक्यूरेसी वो 95 के आसपास रही थी लास्ट में जाके, और स्टार्टिंग मेरी एक्यूरेसी 97, कभी 98 ऐसे मेरी एक्यूरेसी रही थी। ठीक है, तो आप लोग एक्यूरेसी बेटर करती है, 95% आपको एक्यूरेसी लानी ही लानी है भाई। ये तो मैंने बहुत स्पीड से किया है, अगर मैं मान लीजिए स्पीड थोड़ी सी कम कर देता तो शायद ये एक्यूरेसी और बढ़ जाती मेरी। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कहा था कि अगर मैं इतनी स्पीड से टाइपिंग करता हूँ तो भी ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे हड़बड़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल आराम से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, आप खुद देखो एक बार। तो मैं आपसे यही कहूँगा, टाइपिंग करते वक्त आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो अगर आपने ये सोचा कि मेरे बगल वाला टाइपिंग तो बहुत फास्ट कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट तो बगल वाले स्टूडेंट को देखकर ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर ये तो इतना फास्ट टाइपिंग कर रहा है, मेरा तो हाथ नहीं चल रहा, और उसका वास्तव में हाथ पे चलेगा भी नहीं। अगर आप अगल बगल वालों की सोचोगे ना टाइपिंग कैसे कर रहा है, एग्जाम माहौल के अंदर यही होता है, सेम पोजीशन। जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे टाइपिंग के लिए तो वहाँ पर ये सेम कंडीशन अप्लाई होने वाली है भाई साहब। चारों तरफ आपके टाइपिंग की स्पीड आएगी, आपके चारों तरफ आपको कीबोर्ड की आवाज़ आएगी, टप 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 टप, ऐसे आपको बिल्कुल भयंकर वाली आवाज़ आने वाली है। तो फिर क्या करोगे आप तो घबरा जाके छोड़ दोगे टाइपिंग। इसलिए कह रहा हूँ, आपकी स्पीड कम से कम 45 से प्लस लेके चलना आप लोग, अगर आपको एसएससी का टाइपिंग वाला एग्जाम क्लियर करना है तो, खासकर 10+2 वाला। ठीक है, ताकि आपका जो इधर उधर का माहौल है ना उससे आपका दिमाग भटक भी जाए ना तो थोड़ी बहुत फर्क पड़े। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फर्क पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अपनी टाइपिंग में कॉन्सेंट्रेट करो और ये सोचो कि हाँ मुझे टाइपिंग करनी है बस। ध्यान अगर आपका बगल वाले में गया कि बगल वाला तो बहुत फास्ट हाथ चला रहा है तो फिर आपका ध्यान वहीं रह जाएगा आपको, और आप लोग सिलेक्शन से वहीं रह जाओगे, वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा, आप यहीं पर रह जाओगे आप लोग। ठीक है, तो अपनी स्पीड को बस इंप्रूव करिए, अपने खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए, डेफिनेटली आप टाइपिंग जो टेस्ट है वो क्लियर कर पाओगे। और अब आपके पास में टाइमिंग देखो, धीरे धीरे आपके अब आपके जो डेट है वो कभी भी आपकी डेट आ सकती है टाइपिंग की। तो बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग में फोकस करो, बिल्कुल आपको डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको टाइपिंग करनी है। अब तो कैसे भी करके 50+ स्पीड ले आओ, 45-50 के आसपास स्पीड ले आओ, आप डेफिनेटली टाइपिंग क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसमें आप लोग कम से कम, देखो पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि 200 लाइक कर दो और आप लोगों ने लाइक किए थे, ये बहुत अच्छी बात लगी, थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बस आपसे यही चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर आप चाहो तो 500 लाइक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। ठीक है ना, अगर आप चाहोगे तो 500 लाइक कर सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ये वाली तो। ठीक है, लाइक कर देना फटाफट से। और आप भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा नहीं है, आप सब मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे, मेरे छोटे भाई बहन भी होंगे, बड़े भी होंगे यहाँ पर, तो सभी मेरे बहुत सपोर्टिंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बस मैं भी आपके लिए एक छोटे भाई एक बड़े भाई की तरह बस आपके सपोर्ट कर रहा हूँ। तो बस आप लोग मेरा भी थोड़ा साथ दीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।